ओम ब्रह्मानंदं शिवं शांतं प्रेमरूपं निरंजनं योगीशम् अद्भुतं नित्यम् अखंडाद्वैतलक्षणं विज्ञानत्रिगुणातीतं तुर्याभेदसंगितं सुबोधं सारदं चैव विवेकशशिभूषणं समन्वयमहाचार्यं युगधर्मस्वरूपिणं सर्वदेवदेवस्वरूपं श्रीरामकृष्णं नमाम्यहम्। भगवान श्री रामकृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को मैं प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम है और आप सभी को मेरा प्रणाम। आज बहुत दिन के बाद वीडियो का रिकॉर्डिंग हो पा रहा है। विभिन्न प्रोग्राम से अत्यंत व्यस्तता के कारण ये संभव नहीं हो पा रहा था। मैं उसके लिए बहुत दुखी हूँ, लेकिन उपाय नहीं था। तो आज शुरू करेंगे एक छोटा सा भजन के साथ। धुन बेसिकली है, भगवान श्री रामकृष्ण देव की जन्म तिथि कुछ दिन पहले निकल गया है, उन्हीं के ऊपर ये धुन है। पर ब्रह्म राम कृष्ण परम धाम राम कृष्ण। तो उसको हम लोग गाएंगे, पहले भी कभी गा चुके हैं। पर ब्रह्म राम कृष्ण परम धाम राम कृष्ण, पर ब्रह्म राम कृष्ण परम धाम राम कृष्ण। भगवान श्री राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण, भगवान श्री राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण। पर ब्रह्म राम कृष्ण परम धाम राम कृष्ण, पर ब्रह्म राम कृष्ण परम धाम राम कृष्ण। दीन बंधु राम कृष्ण दया सिंधु राम कृष्ण, दीन बंधु राम कृष्ण दया सिंधु राम कृष्ण। जय जय प्रभु राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण, जय जय प्रभु राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण। पर ब्रह्म राम कृष्ण परम धाम राम कृष्ण, पर ब्रह्म राम कृष्ण परम धाम राम कृष्ण। दीन बंधु राम कृष्ण दया सिंधु राम कृष्ण, दीन बंधु राम कृष्ण दया सिंधु राम कृष्ण। जय जय प्रभु राम कृष्ण राम कृष्ण, जय जय प्रभु राम कृष्ण राम कृष्ण। पर ब्रह्म राम कृष्ण परम धाम राम कृष्ण, पर ब्रह्म राम कृष्ण परम धाम राम कृष्ण, पर ब्रह्म राम कृष्ण परम धाम राम कृष्ण। भगवद गीता में 26वां श्लोक तक हम लोग आगे पढ़े थे। भाग 122 में 122 करीब एक महीना पहले दिया गया था। वो 26वां श्लोक तो पढ़े थे। यावत् संजायत किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षत्र क्षत्र संयुगात तद्विद्धि भरतर्षभ। ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी 26वां श्लोक। तो भगवान श्री रामकृष्ण देव ये बोलते हैं कि जो ज्ञानी व्यक्ति जो है वो हमेशा उस हाईएस्ट फिलोसॉफी दर्शन में उसी में रहते हैं, जिसको निर्गुण तत्व में रहते हैं। लेकिन जब ज्ञान में रहते हैं, जब अपने समाधि स्थिति में रहते हैं तब, लेकिन जब नीचे उतरते हैं जागतिक स्थिति में, तब फिर वो उस लीला को रह के रहते हैं, जिसको ठाकुर नित्य और लीला कहते हैं ना। नित्य में लीला में ठाकुर बोलते हैं कि नित्य से लीला, लीला से नित्य, इस तक के बीच में लगातार कंस्टेंटली कोई व्यक्ति उस स्टेट में, नित्य के स्टेट में रहना असंभव है, मुश्किल है। ठाकुर भी बोलते थे अक्सर में लीला को लेकर रहते थे ठाकुर। यद्यपि मुहुर्मुहु नित्य में जाते थे, मुहुर्मुहु समाधि में जाते थे, लेकिन फिर भी वापस आकर जगत में लोगों के साथ समाज में रहना उनको, ठाकुर ही बोलते कि ऐसे स्टेजेस होते हैं। तो
जब नीचे उतर आते थे क्या देखते थे? प्रकृति और उसके जो 24 तत्व है। ठाकुर बोलते हैं ना कि नेति नेति करके जिस स्थिति को प्राप्त करते हैं समाधि की स्थिति में, ये नहीं वो नहीं वो नहीं करके, तो लेकिन वो जो प्राप्त हो जाता है उसके बाद इंसान देखता है, वो साधक देखता है कि ये सारा जगत जो है इसी से ही बना हुआ है, यही ब्रह्म इसी से ही बना हुआ, सारी प्रकृति जड़ जगत चैतन्य जो कुछ दिखता है सब उसी से बना हुआ है, उस 24 तत्वों के साथ दिखता है। तो इसलिए बोलते हैं कि ऐसा नीचे ऊपर नीचे होना चाहिए। अभी 27वां श्लोक, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम, ये परमेश्वर कैसे है? समम सर्वेषु, सभी में एक जैसा ही स्थिति है, तिष्ठन्तं परमेश्वरम, और विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति, ठीक ठीक वही, ये यः पश्यति स पश्यति बहुत जगह किताब में मिलेगा। ठीक ठीक वही देखता है, दृष्टि उसी की पक्की है जो देखता है क्या? विनश्यत्सु अविनश्यन्तं। तो बोलते हैं जो विनाशशील चीज़ों के अंदर, क्या उसी के अंदर में ही जो अविनाशी तत्व को देखता है वही देखता है। और अविनाशी तत्व कैसे है? वो समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं, वो रहते कहाँ है? सब समभाव से सभी चीज़ों में, सभी वस्तु में वो रहते हैं। वो समम सर्वेषु भूतेषु, ऐसा रहते हैं वो, सारे प्राणियों में, सारे जीव जगत जितने हैं सभी में वो रहते हैं। ऐसा को देखता है, ज्ञानी देखता है। हम लोग जो ज्ञानी व्यक्ति जो है, जिनको समाधि स्थिति नहीं हुई है, वो इस बात को देख नहीं सकता है कभी भी। तो उसको तो सारे प्रकृति ही दिखेगी ना, उसके अलावा कुछ नहीं दिखेगी। पुरुष जो है या जो अविनाशी तत्व जो है, वो अनादि अनंत जो है तत्व है, वो चीज़ें साधारण व्यक्तियों को नहीं दिखेगा। ये बोलते हैं। तो परमेश्वर को क्या हम कहते हैं कि चिदाकाश भी बोलते हैं, चिदम्बर बोलते हैं। चिदाकाश आकाश है, चित्त का आकाश है, वो ज्ञान का आकाश है, वो सच्चित आनंद स्वरूप है ना हम लोग। आत्मा का स्वरूप सच्चित आनंद स्वरूप है। तो सत्य एग्जिस्टेंस, चित्त ज्ञान नॉलेज, चैतन्य सत्ता, सब जगह चैतन्य सत्ता, चैतन्य चित्त और आनंद स्वरूप, ये हमारा नेचर है, हमारी प्रकृति है, हम इसका अन्यथा नहीं हो सकता है। लेकिन परमेश्वर क्या है? ये बोलते हैं कि चिदाकाश और चिदम्बर भी बोलते हैं। ये क्या हो? स्क्रीन। पहले भी हम लोग इसकी चर्चा की है। सिनेमाटोग्राफी में जो स्क्रीन होता है दैट इज़ परमानेंट, वो परिवर्तन उसका नहीं होता है। वो स्क्रीन है, स्क्रीन ऑफ कॉन्शियसनेस, चैतन्य का वो है पर्दा, जो है चैतन्य का पर्दा है वो। तो ये परमानेंट है, वो इम्पेरिसेबल, उसका विनाश नहीं होता है। लेकिन जगत के और जीवात्माओं के जितने चित्रपट कहेंगे हम लोग, अनंत चित्र है, सीरीज ऑफ वो पिक्चर्स है। ये तो पूरा हम एक सिनेमा जो बनता है ना, जो बनता है फिल्म, तो कैसा बनता है? अनंत, बहुत सारे एक साथ उसको इकट्ठा किया गया है, सिंक्रोनाइज किया गया उसको, तब जाके हम एक पिक्चर देख रहे हैं। बहुत सारे एक साथ पढ़ते हैं। तो ये जो चित्र आते हैं जगत के और जीवात्मा के जो चित्र आते हैं, ये क्या? ये पेरिसेबल है, नष्ट हो जाते हैं, आते हैं फिर नष्ट हो जाते हैं, आते हैं, माने जन्म मृत्यु लगा रहता है ये। तो ऐसा, और स्क्रीन दैट इज़ परमानेंट, वो अनमूविंग, वो परसिस्टिंग है वो, और उसके बाद पेरिसिंग पिक्चर्स जगत और जीवात्मन के। आज वो क्या है? यूनिवर्स, जो प्रकृति हमारी है, सृष्टि एवं उनकी जीव जंतु, पता है ना, समम सर्वेषु भूतेषु, सभी भूत, सर्वेषु भूतेषु। और केवल भूत में भी नहीं है, चैतन्य में भी, जड़ में भी, एवरीवेयर, कण कण में व्याप्त है वो, परिव्याप्त है वो जो स्थित जो है परमात्मा जो है। ये जीवात्मन का और यूनिवर्स का जो पिक्चर्स, ये अपीयर एंड डिसअपीयर, आते रहते हैं जाते रहते हैं। ठीक है, सिनेमा स्क्रीन का जैसे रहता है इट्सेल्फ हमेशा ऐसे ही है। सिनेमा ख़त्म हो गया, स्क्रीन हमारे साथ
डार्क स्टार्क वॉल, दीवार है या तो स्क्रीन, सफ़ेद कलर का स्क्रीन है, उसके अंदर कितनी घटनाएं होती है। भूकंप भी होता है, आगजनी होता है, प्रभाव विराट आग जलता है, धधकता हुआ अग्नि, जंगल जल रहा है, पूरा शहर जल रहा है, लेकिन स्क्रीन को तो कुछ नहीं होता है। ये तो कल पिक्चर्स है। तो पिक्चर्स आर टेम्पररी और जो स्क्रीन है दैट इज परमानेंट। ठीक इसी तरह का परमानेंट जो परमात्मन जो अनंत सत्ता जो है वो परसिस्टिंग है, वो रहता है हमेशा, है वो अनमॉडिफाइड, अनएफेक्टेड, अप्रभावित नहीं होता है, किसी भी तरह जगत के पिक्चर से या कहीं से भी प्रभावित नहीं होता है, और अनमॉडिफाइड, विकार भी निर्विकार है, वो विकार भी उस पर उत्पन्न नहीं होता है। तो ज्ञानी जो है क्या करता है, तो ज्ञानी व्यक्ति जिसको समाधि जिसको हो चुकी है, चैतन्य जिसको प्राप्त हो चुका है, ईश्वर लाभ हो चुका है, जो भी हम भाषा में कहें हम लोग उसको, तो ज्ञानी क्या देखता है, बैकग्राउंड को देखता है, उस स्क्रीन को देखता है या परमात्मा को देखता है प्रभावित है, और जो कि ऐसे ही आते जाते रहते हैं पिक्चर को, उसको नज़र नहीं आता, यद्यपि जानता है ऐसा पिक्चर आते जाते रहते हैं, लेकिन वो प्रकृति जो है कॉन्शसनेस के साथ लगा हुआ है, या चैतन्य के साथ जड़, या पुरुष के साथ प्रकृति, तो परमानेंट के साथ इम्परमानेंट, ये जो लगे हुए साथ साथ है, उसको वो किसको देखता है, लेकिन वो परमानेंट को देखता है, पुरुष को देखता है। ये उसका काम है। बाकी सभी लोग इसको नहीं देख पाते, परमात्मा को केवल देखता है। लेकिन अज्ञानी व्यक्ति क्या देखेगा, वो बता कि उसको प्रकृति सब कुछ रियल लगता है ना, ये जो जगत एवं उसके अंदर जो जीव है, जो कुछ है उसके अंदर, ये सब उसको वही उसको ठीक देता है, और परमात्मा के बारे में वो कुछ जानता नहीं है, अज्ञान है उसको है। ठाकुर भी ऐसे कहता है कि सूर्य है ना, सूर्य उसके किरण देता है, प्रचंड किरण है, और हमेशा एवर लाइट समय से, और सारा दुनिया को, पूरा हमारे सारी पृथ्वी को वो लाइट सब जगह देता है। लेकिन एक छोटा सा टुकड़ा, बादल का टुकड़ा उसको ढक लेता है। कल्पना करिए, इतना विराट सूर्य है, सारे दुनिया को जो, सारे पृथ्वी को जो बिजली पाने लाइट एंड हीट देता है, उसको एक छोटा सा टुकड़ा, बादल का टुकड़ा, थोड़ी देर के लिए भी उसको कर लेता है, उसको हाइड कर लेता है उसका। तो ठीक इसी तरह का जो माया के जो आवरण है, ये ब्राह्मण को ढक लेता है, माया के द्वारा आवृत हो जाता है। तो मम माया दुरत्यया, भगवान कृष्ण कहते हैं ना गीता में, मम माया दुरत्यया। और तो माया को कौन तर के जाता है, महामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ति ते, जो मुझको आता है, मेरे तक आके पहुंचता है, तो वो इस माया को क्रॉस करके चला जाता है, उसके लिए माया कोई काम नहीं करता। तो माया की दो शक्ति हम लोग पहले भी कभी पढ़े हैं, विक्षेप शक्ति, आवरण शक्ति। रियलिटी जो है, सच्चाई, उसको ढक के जो रखता है उसको आवरण शक्ति कहते हैं, और जो नहीं है, झूठ चीज़ को उसको जो एक्सपोज करता है वो विक्षेप शक्ति है, तो उसको प्रोजेक्ट करता है। स्मॉल थिंग को जो इम्परमानेंट है, जो हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है, ऐसा चीज़ को विक्षेप करता है। और आवरण, तो विक्षेप शक्ति, आवरण शक्ति, दो शक्ति माया का है। ये माया जो है ये ब्राह्मण को कभी कभी ढांक लेता है, एक वेल पर्दा डाल देता है ना, एक पर्दा, तो सच्चिद आनंद ब्राह्मण के ऊपर एक पर्दा पड़ जाता है। तो ये हमारा श्लोक नंबर 27 था। तो ज्ञानी देखता है, ज्ञानी और अज्ञान में भेद यही है, जो ज्ञानी जो देखता है एक्चुअली रियलिटी को देखता है, वो पुरुष को देखता है, और अज्ञानी वो प्रकृति को देखता है। उसके लिए ज्ञान को जो परमानेंट का कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं, वो समझता ही नहीं, देखा ही नहीं कभी ना, उसके बारे में आइडिया नहीं उसको। 28 समम पश्यन् ही सर्वत्र समवस्थित ईश्वरम न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति पराम गतिम। समम पश्यन् ही, पश्यन् मतलब देखते हुए, समम एक जैसा, सर्वत्र एक, सभी को एक जैसा देखना है, जहाँ भी देखो। समम, अब समवस्थितम ईश्वरम, और प्रत्येक जीव में, प्रत्येक में ईश्वर समान भाव से है,
हम ऐसा कह ही नहीं सकते कि अज्ञानी के अंदर ईश्वर नहीं है या परमात्मा नहीं है। परमात्मा एवरीवेयर है, लेकिन सिर्फ उनको पहचानता कौन है? जो लोग ज्ञानी हैं, जो समझते हैं, जिनको समाधि की स्थिति हुई है, वही केवल पहचानते हैं। वैसे हम लोग अन्यत्र भी पढ़े हैं, जब अवतार आते हैं, कोई बहुत बड़ा तत्व आते हैं, सभी लोग उसको पहचान नहीं पाते हैं। भगवान श्री राम कृष्णदेव कहते हैं वचनामृत में कि जब श्री राम आए, श्री राम का अवतार को सिर्फ 12 ऋषि ऐसा थे वो जानते थे कि ये अवतार है। बाकी सभी ऋषि उस जंगल में भी जो गए हैं भगवान श्री राम, वो देखिए दशरथ का पुत्र तो मानते हैं हम तुमको, दशरथ का पुत्र हो, ये अवतार उन लोग मानते नहीं थे। तो ऐसे हमारे गुरुदेव विभूतिसानंद जी महाराज वैसे बार बार बोलते हैं कि कोई अवतार आते हैं, उनको खूब कम लोग पहचानते हैं। ये ऐसे नज़र, देखने की नज़र सबको नहीं होती है। तो ऐसा है, लेकिन हकीकत तो यही है, समम पश्यन् ही सर्वत्र समवस्थित ईश्वरम। जो ऐसा देखता है सभी को एक जैसा, सर्वत्र सभी जगह, और सभी में एक जैसा स्थित भी है। वो न हिनस्ति आत्मन आत्मानम, वो अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता है, बर्बाद नहीं करता है। हिनस्ति मतलब डाउनफॉल, उसका वो नहीं करता है। न हिनस्ति आत्मना, अपने द्वारा, आत्मानम अपने को। ऐसा जो कर नहीं होता है व्यक्ति, ततो याति पराम गति, उस व्यक्ति को पराम गति मतलब वो हाईएस्ट अंडरस्टैंडिंग जो उसको हो जाती है, उसका समझ अंतिम तक जाता है। दैट मीन्स ही एक्चुअली इंटुइट्स, वो ईश्वर का जो लाभ कहें या चैतन्य सत्ता को प्राप्त करना कहें या उस समाधि की स्थिति में जाएं, ज्ञान के प्राप्त करें। कौन ऐसा करेगा? जो उस ईश्वर को सभी को अवस्थित देखेगा और सभी में बराबर रूप से देखेगा, प्रत्येक में है वो कभी जो जान लिया इस चीज़ को, वो अपने को कभी गलत रास्ते में जाने नहीं देगा, अपने को नीचे नहीं करेगा, डाउन नहीं करेगा अपने आप को, तो वो पराम गति में जाती है, उसको पहुँचता है। ये इग्नोरेंस, अज्ञान जो है ना, अविद्या, अज्ञान, ये बहुत खतरनाक है। इंसान को जानने नहीं देता कभी। और ये सारे हमारे जो इविल्स, जो बुराइयाँ जो हम करते हैं जीवन में, उसका कॉज यही अज्ञान ही है। जानते नहीं है, क्या करेंगे बेचारे, जान के तो कर नहीं रहा। जो ज्ञानी है वो तो कभी गलती करेगा ही नहीं। अभी हमने पढ़ा है, कई बार पढ़ चुके हैं, ज्ञानी कभी गलत नहीं करेगा और अज्ञानी कभी सही नहीं कर सकता, क्योंकि जानता नहीं है, सही को जानता नहीं है। तो ये अज्ञान ही जितना मनुष्य का बुराइयाँ है, पाप है, वो ही करता है, उसी के कारण है। और सबसे बड़ा वो क्या है? इविल। सबसे बड़ी बुराई क्या हो सकती है जो इंसान, अज्ञानी व्यक्ति जो करेगा, वो ये है कि आत्मन और बॉडी अलग है, कि मनुष्य जो है ये एक शरीर है, आत्मा नहीं है। जबकि जो ज्ञान जिसको हो चुका है, एटलीस्ट इंटेलेक्चुअली, वो क्या कहेगा? नहीं, ये जो आत्मा, ये मन नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, अहंकार नहीं। हम आदि शंकर के निर्वाण षटकम, जो 8-9 साल की उम्र में उन्होंने अपने गुरुदेव गोविंदपाद आचार्य की गुफा में उनके समक्ष एक्सटेम्पोरियसली वो गाया था उसका, इस प्रश्न उत्तर में तुम कौन हो, हु आर यू। इसके उत्तर में आदि शंकर ने, उस बालक ने जो कविता रचना की थी, उसमें क्या है? मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम निर्वाण षटकम, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमि न तेजो न वायु, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ये मन नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, अहंकार नहीं, वो कुछ भी नहीं है। ना माता है, ना पिता है, ना भाई, ना बंधु, ने खाने वाला है, ना खाना है, ना कुछ नहीं है। ये कोई मन नहीं है, कर्मेंद्रिया नहीं है, ज्ञानेंद्रिया नहीं, कुछ भी नहीं। प्रत्येक वो 6 स्टंजा है उसमें, 6 स्टंजा वेदांत जो है स्वामी जी ने उसको ट्रांसलेट किया है। अंतिम में है चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मैं वो सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, शिव हूँ मैं, बस कल्याण करिए, बस ईश्वर हूँ मैं।
मैं जट ईश्वर जो है वही हूँ मैं। तो ये गाना है तो आत्मन। तो ये जो बिलीफ मनुष्य का जो विश्वास है कि नहीं मैं तो आत्मा नहीं हूँ, मैं तो शरीर हूँ, ये सबसे बड़ा अज्ञान है। और अज्ञान भी क्या है उसमें, तो मैंने और ईश्वर और हम अलग है, ये भी बोलता है कि मैं एक अलग हूँ, ईश्वर एक अलग है। ये द्वैत वेदांत में है वो। लेकिन अद्वैत वेदांत में क्या बोलते हैं कि नहीं, मैं कुछ है भी नहीं, जो कुछ है क्या चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मैं ये कुछ नहीं। नेति नेति भगवान श्री रामकृष्ण देव जिसको बोलते हैं नेति नेति करना, इति ना इति, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मैं क्या फिर हूँ, जो बच क्या गया, वो शिवोहम चिदानंद रूप सच्चित आनंद स्वरूप हूँ मैं, ये मेरा स्वरूप है मेरा, ऐसा जो जानता है ना। तो ये कंटिन्यूटी, और ये अगर इंसान अगर नहीं समझ पाए इसको, तो उसके मृत्यु, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये जो उसका बर्थ जो जन्म है इसका केप्टअप इसी विश्वास के कारण। कौन सा विश्वास, कि मैं तो एक शरीर हूँ, ये मेरा मन है, ये मेरी बुद्धि है, मेरा मन मेरी बुद्धि मेरे हाथ पैर मेरे सगे संबंधी, ये जो मेरे मेरे मेरे, लेकिन ईश्वर नहीं, कुछ नहीं। तो ये इसके कारण क्या होता है, उसका पुनर्जन्म, कोई मुक्ति नहीं होगी उसको, उसका कंटिन्यूटी ऑफ बर्थ डेथ कंटिन्यूस अनंत काल तक के लिए उसका चयन, क्योंकि समझ नहीं पा रहा ना अभी तक, ज्ञान की प्राप्ति हुई नहीं है। और अज्ञान के कभी मुक्ति नहीं होती है, ज्ञान प्राप्ति के बाद ही मुक्ति होती है। तो ये जो बिलीफ के कारण उसका बर्थ लगा रहता है। और जब तक इस डेल्यूजन में मोह में हैं, वो कभी ये मृत्यु को पार नहीं जा सकता। मृत्यु के पार जाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। तो ऐसा है, आत्मा इंडिस्ट्रक्टिबल है, अविनाशी आत्मा, उस चीज़ को वो समझता नहीं है। और वो क्या समझता है कि नहीं, ये जो शरीर जो है अपना आत्मा का नाश भी है, डेथ मृत्यु हो जाती है, शरीर का मृत्यु है। शरीर का मृत्यु हो सकती है, ज्ञानी क्या कहेगा, मृत्यु होती है, जब ये संसार में आए हैं मृत्यु होगी, लेकिन किसकी होगी, इस शरीर का नाश हो जाएगा, कपड़ा फट जाएगा। इंसान, हम लोग कपड़ा पहनते हैं, ये कपड़ा फट सकता है 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल के बाद, लेकिन हमारा कुछ होता है। ये जो आत्मा ने ये कपड़ा पहना है, शरीर रूपी, ये शरीर रूपी जो गिलाफ जिसको कहते हैं ठाकुर, तकिया का खोल है, तकिया है, तकिया का खोल बदलता रहता है। तो इसी तरह के शरीर का भी नाश होता है। शरीर एक खोल के जैसा आत्मा के ऊपर एक कवर मात्र है। तो वो मृत्यु से कुछ क्षति नहीं होती है। आत्मन को मृत्यु से कुछ नहीं होता, मृत्यु शरीर के होता है। तो ये जो अज्ञान और ज्ञान, ये इंसान को फर्क करता है। तो ज्ञानी पुरुष इसको मानता नहीं है, कवर को मानता नहीं है। उसके लिए तो आत्मा ही सब कुछ है, ये तो बाकी सोना आसमान है। जैसे भगवद गीता में है ना, वसांसी जिन्नानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जिन्नानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। ये बोलता है कि ये वासांसी जिन्नानि, जीर्ण वस्त्र को जैसे हम फेंक देते हैं, फेंक के नया वस्त्र बदल लेते हैं, ठीक इसी तरह कहा आत्मा जो है पुराने जर्जर शरीर को जो खराब हो चुका है, जो ज़्यादा दिन रुकना नहीं है, उसको त्याग करके सिर्फ एक नया कपड़ा बदलता है। आत्मा हुई आत्मा अविनाशी है, लेकिन उसका खाली कपड़ा बदलता है। तो हमको ये जानने की आवश्यकता है, बोलते हैं कि ये जो डिफ़िकल्टीज उसके लिए है, अज्ञानी के लिए है, उसको कब पार पा पाएगा वो, जब फाइनली उसके ज्ञान को उसको पहुँचता है। और जब तक अज्ञान है ना, तो ये दूसरों को हम इस अज्ञान के कारण क्षति पहुंचा सकते हैं कभी भी, क्योंकि अलग है वो। तो अलग को मैं नाश कर सकता हूँ, मेरे हाथ में अस्त्र है, दूसरे को नाश कर सकता हूँ। ये कौन सोचेगा, अज्ञानी सोचेगा। लेकिन जिसको ज्ञान हो गया है वो कभी ऐसा सोचता नहीं, क्योंकि उसके लिए कुछ है ही नहीं। और कुछ किसका नाश करेगा वो, सब तो वही, सब तो अपने ही स्वरूप है सारे, विभिन्न रूपों में समवस्थित ईश्वरम ना, बोलते समवस्थित एक जैसा रूप में रहते हैं और सर्वत्र रहते हैं। वो समम पश्यने सर्वत्र, और सर्वत्र समवस्थित ईश्वरम, एक जैसा जब सभी में रहते हैं, तो वो यूनिटी, एक
मोती के अंदर का धागा होता है ना, तो इस तरह का ही ईश्वर बोलते हैं ना कि तो मैं सभी को धागा जैसा मणियों को पिरो के रखता है, उसी तरह का मैं भी सारे जगत को ऐसे ही अंदर में अंदर पिरो के रखता हूँ। तो व्यक्ति कभी भी अपने आप को नाश नहीं करेगा। जो सब जगह एक ही देखता है तो होते होते तत्व याति पराम गति। उनके लिए कोई एलियन अलग कोई है ही नहीं, कुछ ना। ज्ञानी लोगों के लिए अलग नहीं, सब पर कुछ है ही नहीं, सब तो अपना ही स्वरूप है। यद्यपि देखता है रूप अनेक है, वही से ईश्वर के रूप है बोलता है, वही जो परमानेंट जो है, स्क्रीन परमानेंट, फिर बारंबार याद है, स्क्रीन परमानेंट, पर्दा जो है परमानेंट है और परमात्मा परमानेंट है। और स्क्रीन के ऊपर आने वाले चित्र अलग अलग हो सकते हैं, तो परमात्मा भी इस तरह अलग अलग अनेक अनंत रूप है। बहुरूपे सम्मुखे तुम्हार छड़ी को था खुजी, तो ईश्वर स्वामी जी ने बोला था ना, तो इस तरह का ठीक वही है हाल है। तो सबके लिए वो तो उसके लिए सब बराबर है, उसको लिए फिर कोई ततो याति पराम गति में, ये व्यक्ति परागति को प्राप्त होता है। तो ठाकुर भी इसमें कहते हैं कि ये पक्षी रहता है ना घोंसले में, ठाकुर बोलते हैं कि जैसे घोंसला टूट जाता है ना तो पक्षी उड़ के चला जाता है, घोंसला में स्थान लेता है वो पक्षी, नीचे खुद बनाता है, लेकिन कभी के तूफान समय में टूट जाता है घोंसला, तो कभी भी जो टूट जाता है तो पक्षी उसमें से भाग चला जाता है। ठीक इसी तरह के बोलते हैं कि ये जो बॉडी कॉन्शसनेस जिसका है वो जो समाप्त हो जाएगा, बॉडी कॉन्शसनेस को निगेट कर दिया, नहीं कोई शरीर का भान नहीं है, शरीर के लिए चेतना कुछ नहीं है, सब कुछ मैं, शरीर तो मेरा केवल एक अवयव मात्र है, मैं नहीं हूँ, ऐसा जब होता है तो जीवात्मा जो है ना तो वो चला जाता है छोड़ के, जैसे पक्षी उड़ जाता है चला जाता है। तो ये खत्म हो गया उसका। ये था 28। अब प्रश्न एक उठता है कि जो कर्म है क्या ये ज्ञानी व्यक्ति से चला जाता है, ब्रह्म ज्ञान जिसको हो गया है, क्या कर्म ड्रॉप हो जाता है, क्या कर्म समाप्त हो जाता है क्या? उसी का उत्तर में हम लोग देखेंगे 29वां श्लोक। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः य पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। क्या बोलता है कि प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः, हमेशा जो क्या होता है प्रकृत्या एव, प्रकृति के द्वारा ही, कर्माणि सारे जो कर्म, क्रियमाणानि ये कर्म जो होते हैं, विभिन्न प्रकार के कर्म जो होते हैं, एनी एक्शन एनी एक्टिविटी फॉर दैट मैटर। और पहले हम पढ़े हैं क्रिया सारे प्रकृति से होते हैं, अभी फिर पढ़ रहे हैं प्रकृत्या एव, ये वो मतलब ही, प्रकृति के द्वारा ही कर्माणि क्रियमाणानि कर्म सब होते हैं। ये पश्यति, यह पश्यति, फिर आ जाए यह पश्यति स पश्यति, जो इसको देखता है, तथा आत्मानम अकर्तारम स पश्यति, आत्मानम अपने को अकर्तारम बोलते हैं कि, तो कौन करता है, क्रिया कहाँ होता है, कर्म कहाँ होता है, प्रकृति के द्वारा, आत्मा के द्वारा नहीं। ये जो समझता है वो ठीक ठीक देखता है, दृष्टि उसकी पक्की है, विशुद्ध दृष्टि उसकी है, जो ये देखता है वो जानता है ये जो क्रिया होता है ये शरीर के द्वारा होता है, प्रकृति के द्वारा होता है। परमात्मा की क्रिया तो नहीं होता है, परमात्मा एब्सोल्युटली स्टेशनरी, काम एंड क्वाइट, शांत, शिव, भगवान कृष्ण बोलते हैं, राम कृष्ण बोलते हैं ना कितनी बार, आनंद बार, कि मैं उन्हीं को हो, मैं मेरे जिसको मैं शिव कहूँगा पुरुष, उसी को मैं माँ भी कहूँगा, लीलामयी माँ, और वही शांत, शिवम शांतम, ऐसा है, शिव सोए हुए हैं, एकदम चुपचाप बैठे हुए हैं, ऐसा, तो वो होता शिव। और वही शिव मतलब जो सृष्टि स्थिति प्रलय है ना, क्रिएशन, प्रिजर्वेशन एंड डिस्ट्रक्शन, ये जो तीन प्रोसेस होता है संसार में, सृष्टि में, ये तीन करने वाला कौन है, करने वाला प्रकृति है। बोलते हैं प्रकृतिया एव च कर्माणि क्रियमाणानि, सारे काम होते हैं, जो ऐसा देखता है, तथा और क्या देखता है, आत्मानम अकर्तारम, आत्मा कोई काम नहीं करता, अकर्ता है, करता नहीं है, करता है प्रकृति और आत्मा है अकर्ता, ऐसा जो है वो ठीक ठीक देखता है। ये 29वां श्लोक है। प्रकृति एवं सूरज में हम जानते हैं ना हीट एंड लाइट दोनों है,
हीट एंड लाइट दोनों है, दोनों का पार्ट है, वो सूरज है तो उसमें रहेगी। ठीक इस तरह का ये सब प्रकृति पुरुष के साथ लगा हुआ है। ये जो हीट एंड लाइट ये एक्टिविटीज़ होता है ना, एक्शन होता है। हम गर्म उष्मा जो है पाते हैं, लाइट पाते हैं। सूर्य अगर नहीं रहेगा अंधकार सर्वत्र, सृष्टि नष्ट हो जाएगी। क्योंकि शक्ति जो आती है उसमें, जो रेज, सन रेज, वो जगत को शक्ति देता है और लाइट भी देता है। आलोक एवं ऊर्जा, उष्मा, गर्माहट, ये कहाँ से आता है? सूरज से आता है। तो लेकिन इससे सूरज में कोई फर्क पड़ता है क्या? वो तो देता ही रहता है। बोलते हैं कि लाइट इनहेरेंट सन में है, तो प्रकृति ठीक है ब्रह्मन में है, लेकिन इसके लिए ब्रह्म में कोई विकार भी नहीं होता है और कोई पॉल्यूशन भी नहीं होता है। तो ये है, दूषित नहीं होता कभी भी। कौन? परमात्मा ब्रह्मन कभी दूषित नहीं होता। जैसे सूरज को कोई क्षति नहीं है। सूरज अनंत काल से, बिलियंस ऑफ ईयर से सूरज हमको लाइट और हीट देते आ रहा है और कई बिलियन ट्रिलियन वर्ष देता रहेगा। अभी नोबडी नोस। नाश होता है, विज्ञान कहता है सूरज का भी एक दिन नाश हो जाएगा, चला जाएगा, सूरज खत्म हो जाएगा ऐसे देख के। लेकिन हु नोज, बिलियन ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद कभी होगा, ये हो सकता है। उसके ऊपर हम फालतू की चर्चा ना करें। लेकिन सूरज का कोई हानि नहीं होती, नष्ट नहीं होता, सूरज के परिवर्तन नहीं होता, कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता। तो ये इस तरह का, ठीक उस तरह का ब्रह्मन भी है। प्रकृति और शक्ति जो है फुल ऑफ एक्टिविटीज़ उसमें, जैसा अभी हमने पढ़ा भी था, ठीक है, कि उसमें एक्टिविटी हमेशा क्रिया कार्य चलता रहता है, क्रियमाण सर्वशः। तो ये सब प्रकृति में होता है, जैसे सारे कर्म इसमें होता है। इसलिए बोलते एक्टिविटीज तो चलेगा, कंस्टेंटली चलता रहेगा, किसी प्रकृति में चलता रहेगा। तो सुप्रीम स्टेट जो ज्ञानी का को होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ज्ञानी को, वो तो आत्मन है, एक्शनलेस, कर्म उससे कुछ नहीं होता। अकर्तारम सपच्चित, देखा ना, आत्मानम अकर्तारम सप यह पश्यति, और देखता है कि उसमें कोई फर्क नहीं होता है। आत्मन एक्शनलेस और प्रकृति इज फुल ऑफ एक्शन, समय एक्टिविटी चलता रहता है। ये दोनों में फर्क खूब समझता है, ये दोनों में फर्क लगता है, वो अनलाइटेंड है। ठीक उसको ज्ञान प्राप्ति हो गई है, जो देखता है ये कार्यक्रम, जो क्रिया मतलब प्रकृति और शांत अवस्था मतलब आत्मन है, ये दोनों में फर्क देखता है वो। श्री रामकृष्ण ऐसे ही कहते हैं, मैं उसको ब्रह्मन कहूँगा जो कि वह अवेयरनेस, सब ज्ञान चारों तरफ अवेयर, और कोई एक्टिविटी से फर्क नहीं पड़ता उसको, कितना भी कर्म हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। ये प्रिजर्वेशन, डिस्ट्रक्शन जो भी कुछ होता है ये सब प्रकृति में होता है। और मैं उन्हीं को शक्ति कहता हूँ, बोलते कि शक्ति कहता हूँ और माँ कहता हूँ, माया कहता हूँ, प्रकृति कहता हूँ, जो सारे ये कर्म करते हैं। और किस में कष्ट रहे? साथ में कौन है? पुरुष रहेगा। बारंबार पुरुष के उपस्थिति में ही वो प्रकृति काम करता है। सूरज है, ये लाइट देता है। पुरुष है, उनके उपस्थिति में ही, पुरुष कुछ नहीं करेगा, लेकिन ऊपर से उनके साक्षी भाव से ये सारे कर्म होते हैं। ये ज्ञान आदमी जाते हैं। ठाकुर बोलते हैं, मैं उसको ब्रह्म कहता हूँ, उसको शक्ति कहता हूँ। ब्रह्म में कोई एक्शन नहीं है, शक्ति में सारे एक्शन है, इतना केवल ये फर्क है। ऐसा उन्होंने बताया। तो ये 29वां है। 29वां क्या है? प्रकृत्येव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथा आत्मानम् अकर्तारं स पश्यति। ऐसा रिपीटिशन है। और 30, यदा यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति। पृथक भूत प्राणी जो है अलग अलग हो सकते हैं, पृथक भावना अलग अलग हो सकते हैं, विभिन्न प्रकार के जंतु प्राणी हो सकते हैं। जब ये देखेगा व्यक्ति जो है भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति, एक में रहेगा, तथा एव च विस्तारम, और वही से विस्तार भी होता है, बहुत सारे भी बनते हैं।
ब्रह्म संपद्यते तदा, ऐसा में वो खुद ही ब्रह्म हो जाता है। जब ऐसा जब देखता है हर एक में वही चीज़, सेम चीज़, प्रत्येक में वही चीज़, प्रिंसिपल जो है वो एक ही चीज़ प्रत्येक में अवस्थित है। चैतन्य सत्ता सब में अवस्थित है। वो चाहे प्राणी छोटा सा अमीबा क्यों ना हो, वन सेल सिंगल सेल अमीबा हो, या तो फिर मल्टी बिलियंस ऑफ सेल्स का हम ह्यूमन बीइंग हो, हाथी हो, गधा, कोई भी, एनीथिंग फॉर दैट मैटर। तो यथाभूत पृथक भाव में व्यवस्थम अनुपस्थिति तथैव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तथा, तब वो ब्रह्म हो जाता है खुद ही। बराबर वही बोलते हैं कि ब्रह्म कौन हो जाता है, जिसको ज्ञान हो गया है, जो ठीक ठीक देखता है, जो देखता है कि प्रकृति का सारे कर्म प्रकृति द्वारा होते हैं, ब्रह्म के द्वारा कुछ नहीं होते। बहुत सारी चीज़ें अभी हम लोगों ने पढ़ा है इसी अध्याय में, 13वां अध्याय में। अब 13 अध्याय अभी भी और 4-5 श्लोक बाकी है। तो सेम यही जो देखते हैं सब 13 चैप्टर में। तो भूत प्रतिभाव में खत्म अनुपस्थिति तथैव च विस्तार ब्रह्म संपद्यते तदा, ये है वर्ष नंबर 30। समुद्र में जाते हैं, पानी के अंदर ना, ये भी नदी में होता है लेकिन समुद्र में ज़्यादा होते हैं, नदी में लहरें कम होते हैं। एक छोटे से बुलबुला, वो बड़ा होता है, बड़ा बुलबुला होता है, या छोटे छोटे रिपल्स होते हैं ना, लेक के ऊपर देखेंगे थोड़ी सिर से हवा चलती है, ये समुद्र का मतलब रिपल नहीं दिखेगा, समुद्र बड़े बड़े लहरें दिखता है। देखते हैं जहाँ शांत है, आप लोग जरूर वहाँ गए होंगे, रामेश्वरम के पास जो है, वो जो जहाँ कहा जाता है भगवान श्री राम ने मारा था, धनुष मारा था, मारने के लिए उद्यत हुए थे, उस समय वो जगह एकदम शांत है। देखेंगे ट्रेन भी, अब तो बस का रूट भी है उसमें अभी आजकल, पहले ट्रेन था केवल, बस नहीं, बस रोड नहीं बना था। जब हम लोग बहुत पुराने बात करें तब तो रोड नहीं था। तो वहाँ देखेंगे रिपल्स, धीरे धीरे स्लो शांत, छोटा लहरें, और बड़े बड़े लहर भी आते हैं बहुत। विभिन्न पानी का कितना वो है, माने उसका मॉडिफिकेशन से विकार विभिन्न प्रकार की देखेंगे हम समंदर के अंदर, लेकिन उसका बेसिस क्या है, बैकग्राउंड क्या है, वही सागर है। वही सागर से बुलबुला भी उठता है, सागर से छोटे छोटे रिपल्स भी उठते हैं, और सागर से बड़े बड़े लहर भी उठते हैं। ह्यूज पहाड़ पर्वत काय बिल्कुल उठे हैं समुद्र के अंदर। स्वामी जी बोलते हैं कि ऐसा ही इस चिदानंद के सागर से, चिदाकाश से ऐसा एक एक लहरें उठते हैं, बड़े बड़े लहर, और एक उस लहर के ऊपर एक बैठे रहते हैं, कौन, एक अवतार, एक श्री राम एक अवतार, श्री कृष्ण अवतार, ईसा मसीह अवतार, राम कृष्ण अवतार, ये सब अवतार विभिन्न प्रकार के। फिर आते हैं, थोड़ी देर के लिए खेलते हैं, अगेन दे गो बैक, कहाँ मिलित, कहाँ हो जाते हैं, सागर में। तो बेस बैकग्राउंड उनका सागर है, वहीं से उठते हैं, उससे फिर मिल जाते हैं। गौरी पंडित ने क्या बोला था, गौरी पंडित ने बोला भगवान श्री राम कृष्ण देव अवतार नहीं है, वो बोलते कि राम कृष्ण वो तत्व है जिससे राम एवं कृष्ण से अवतार निकलते हैं, उससे विलीन भी हो जाते हैं। उनके कितना हाईएस्ट कंसेप्शन उनका, गौरी पंडित का। तो ऐसा भावनाएं मन में होनी चाहिए कि अवतार तो ये छोटे छोटे ये सब आते जाते रहते हैं। तो सागर में जैसे हैं उस तरह के है। तो सागर तो कभी वो तो अनंत है, सागर अनंत महासागर है वो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। ये फॉर्म सिमिलरली ये प्रकृति में जो आते हैं तो फॉर्म, विभिन्न प्रकार फॉर्म आते हैं, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु आते हैं, तो ये सब किसके द्वारा, ये माया शक्ति के द्वारा। ये शक्ति किस तरह के माया शक्ति है वो, मैं जैसे पहले बोला था अभी ना, विक्षेप शक्ति और आवरण शक्ति है माया के द्वारा ही। लेकिन ये माया किसकी है, मम माया दुरुत्या, मेरी माया के द्वारा ही जगत को ऐसे में नचाता हूँ मैं, भगवान कृष्ण कहते हैं ना। तो ये माया शक्ति के द्वारा, ये ब्रह्मन से आता है, और मल्टीट्यूडिनल बीइंग्स, अनंत
करोड़ों करोड़ों अरबों जीव जंतु हैं आते, लेकिन सभी के बेस में वही ब्रह्मन है। ब्रह्मन उनके उपस्थिति में प्रकृति के द्वारा सब होता है। तो ये शक्ति और ब्रह्म का ये खेल है। ये भगवान श्री राम कृष्ण की छोटी सी बातें कह के हम लोग समाप्त करेंगे। स्टैटिक ब्रह्मन और काइनेटिक शक्ति। स्टैटिक शांत है ब्रह्मन, और काइनेटिक ने एनर्जी बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं ना, पोटेंशियल और काइनेटिक। एक संभावना, अनंत संभावना है पोटेंशियल, और जब संभावना व्यक्त हो जाता है वो व्यक्त रूप में, उसका हम कहते हैं कि क्या बात, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एंड काइनेटिक। तो ठाकुर बोलते हैं कि जो एब्सोल्यूट सच्चिदानंद ब्रह्मन है वो है ओमनिशिएंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, सर्व विद्यमान, सर्वत्र सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ। ये भावना है वो, बाकी उनके रूप है, शक्ति उनके रूप है। तो ये 30वें के साथ हम लोग आज समाप्त करते हैं। इस मेरी वाणी को विराम देता हूँ मैं। तो अगली बार और 4 श्लोक बच जा रहा है, उसका नेक्स्ट में हम लोग ख़त्म करेंगे। इस तरह के 13वां अध्याय हम लोग, ये तो 123वां भाग जाएगा आज। जो ये भाग जो है ये 123rd है, और 124th में हम लोग 13 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। बहुत दिन से चल रहा है। तो मैं मेरी वाणी को ही विराम देता हूँ। हरि ओम सत्य। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।